इधर शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। एग्जिट पोल्स आना शुरू हो गए और एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद आज कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। लगभग 10:30 बजे ये बैठक दिल्ली स्थित मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लोकसभा के सभी प्रत्याशियों को इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, कुछ प्रत्याशी इसमें ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। आपको बता दें, कुछ देर बाद लगभग 10-10:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। दिल्ली से बैठक होगी और इस बैठक में सभी कांग्रेस के प्रत्याशी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के भी कांग्रेस के प्रत्याशी इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से ये सभी प्रत्याशी ऑनलाइन वर्चुअली जुड़ेंगे। इस बैठक से जुड़ा अपडेट जरूर हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल सहित तमाम उन विपक्षी दलों के नेता पहुंचे थे। हालांकि ममता बनर्जी ने दूरी बनाई थी। चुनाव का हवाला देते हुए व्यस्तता उनकी काफी अधिक थी। लेकिन आज ये जो बैठक अब से कुछ देर बाद होगी, ये बैठक सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के उन प्रत्याशियों की होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस के भीतर कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। इस बैठक के खत्म होने के बाद जरूर कुछ इनपुट्स मिलेंगे, वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन 2 दिन पहले एग्जिट पोल आने के पहले कांग्रेस ने एक फैसला लिया था कि किसी भी टीवी डिबेट में कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं जाएगा। लेकिन अचानक उस फैसले को अगले दिन ही कांग्रेस पार्टी ने पलट दिया। कांग्रेस ने तय किया कि कांग्रेस के प्रवक्ता जाएंगे, टीवी डिबेट्स में चर्चा करेंगे। और अब आज ये महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर बाद दिल्ली में शुरू होने जा रही है। कोशिश करेंगे हम इस खबर पर और अपडेट लें, जानकारी लें इस बैठक से जुड़ी। आखिर क्या इस बैठक का मुख्य एजेंडा है और इस बैठक में क्या चर्चा होगी। दिल्ली का रुख करेंगे इस वक्त। देश की राजधानी दिल्ली से हमारे 2 सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नवीन सिंह और स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सबसे पहले नवीन, आपके पास में आ रहा हूं। जिस तरह एक दिन पहले एग्जिट पोल्स आए हैं, तीसरी बार मोदी सरकार बनने के कह सकते हैं हम, एग्जिट पोल सभी एजेंसियां इशारा कर रही है। लेकिन कुछ देर बाद जो कांग्रेस की बैठक हो रही है, क्या मुख्य एजेंडा इस बैठक का? देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं और उसके बाद कांग्रेस का चिंतन का दौर शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के लगभग सभी प्रत्याशियों को बैठक में तलब किया है। आज 10 बजे से बैठक शुरू होनी है। मध्य प्रदेश के 27 प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे और इस दौरान बातचीत होगी किस तरीके से काउंटिंग में नज़र रखना है, किसी तरीके की गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत किस तरीके से करनी है। तो एक तरीके से आखिरी वक्त पर कांग्रेस की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हौसला जगाना है कांग्रेस प्रत्याशियों का, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में फिर से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो कहीं कांग्रेस कैंडिडेट कमज़ोर ना पड़ जाए आखिरी मौके पर और बीजेपी इसका फ़ायदा उठा ले। चूँकि बार बार कांग्रेस से दावा करती रहेगी जिस तरीके से चुनाव में धांधली हुई है और काउंटिंग में भी धांधली हो सकती है, तो ये शक जाहिर कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। और कल गठबंधन के तमाम सदस्य दलों की जो बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। बड़ी देर तक इसको लेकर चर्चा हुई कि दूसरी पार्टियों की क्या तैयारी है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम सभी दलों से पूछा गया कि आपके प्रत्याशी की और आप लोगों की क्या तैयारियां हैं अगर काउंटिंग में किसी तरीके की गड़बड़ी होती है। तो सभी ने अपना एक मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है। सभी उस पर लगातार नज़र रखेंगे काउंटिंग पर और हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट लेंगे और सीधा अपडेट अपने हेडक्वार्टर करेंगे, अपने प्रभारी को करेंगे और ये इस तरीके से एक मुकम्मल दिल्ली में एक रिपोर्ट तैयार होगी। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जाएगा मामला और उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग सुनवाई नहीं करता है तो गठबंधन दल के सदस्यों की तरफ से तैयार जो वकील हैं वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। चलिए, इस तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस मजबूती के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी का दावा है कि भले एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन देश की जनता ने इंडिया अलायंस को चुना है और देश में 10 साल बाद इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आप बने रहे नवीन, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है स्टार, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब भी कांग्रेस प्रत्याशी हारता है, कांग्रेस के विपरीत परिस्थितियां होती है, एग्जिट पोल्स के इशारे भी इसी तरफ जा रहे हैं,
इतना तो तय है कि कांग्रेस के भीतर कुछ ना कुछ पक रहा है। इस बैठक में भी मल्लिकार्जुन खड़गे हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन क्या निर्देश दिए गए हैं, कुछ इनपुट्स आपको इस पर मिले हैं स्टार? देखिए, जो जानकारी मिली है कि जिस प्रकार से कांग्रेस शुरू से कहती आ रही है कि उनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, क्योंकि आंकड़े लगातार लेट जारी किए गए और कल जिस प्रकार से एलिगेशंस लगाए गए कि जो अमित शाह है वो सभी जिलों के कलेक्टर्स से 1-to-1 चर्चाएं कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस अलर्ट पे है। और यही वजह है कि उसने आज जो बैठक बुलाई, अपने सारे जो कॉन्टेस्ट किए थे जितने लीडर्स हैं देश भर से, उनको वर्चुअली जुड़ने के लिए कहा है। उद्देश्य यही है कि मॉनिटरिंग क्लोज रखी जाए, क्योंकि शायद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बीजेपी इस इलेक्शंस को जीतने के लिए मैनिपुलेट भी करते। भले ही एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के फेवर में आए, लेकिन कांग्रेस अभी भी ये मान रही है कि उनके फेवर में नतीजे आएंगे। और उसी के बाद कल 1-to-1 चर्चा करने के बाद 295 सीट का आंकड़ा आया था। तो कांग्रेस को लेकिन डर है कि कहीं कुछ सीटों पर यदि नॉमिनल मार्जिन रह रही हो तो बीजेपी उसमें मैनिपुलेट कर सकती है, और इसी से संबंधित इंस्ट्रक्शंस अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको देने के लिए ये बैठक बुलाई है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार कांग्रेस की रणनीति देखे जाए तो थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही है, निर्णय नहीं ले पा रही समय रहते। एक प्रकार से कल हमने देखा था कि जो एग्जिट पोल के डिबेट में बैठने से इनकार कर दिए थे, और उसके बाद बीजेपी ने उसको भी मुद्दा बनाया था, और मौके को देखते हुए इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें फिर निर्णय लिया कि नहीं, कांग्रेस बैठेगी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सी डरी हुई है, और चूंकि उनको एक उम्मीद दिख रही है कि शायद सरकार उनकी बन सकती है, और थोड़ी सी भी यदि चांसेस है तो उसको चांसेस को इग्नोर ना किया जाए, और इसीलिए अपने कैंडिडेट्स को मीटिंग करके निर्देश देने की बात की जा रही है। चलिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे स्टार और नवीन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बैठक से जुड़ी जानकारी हमारे साथ साझा करिएगा।